इस पर्ची सिस्टम ने राजस्थान को बर्बाद कर दिया। राजस्थान के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। भजनलाल सरकार की फर्जी दिव्यांग कर्मचारियों के डॉक्यूमेंट जांचने के आदेश पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सवाल खड़े करते हुए पूछा कि आदेश सिर्फ दिव्यांग जनों के लिए ही क्यों निकाला गया। दरअसल कार्मिक विभाग ने ऐसी जांच की शुरुआत में सबसे पहले उन कर्मचारियों के मेडिकल के लिए कहा है जो पिछले 5 साल में सरकारी सेवा में शामिल हुए हैं। इसी मामले पर राजनीति गर्मा गई है। डीओपी ने जारी किया आदेश। डीओपी के सचिव के पाठक की तरफ से जारी किए गए सर्कुलर में सरकारी मेडिकल कॉलेज या सरकारी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड से दोबारा मेडिकल कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश के मुताबिक इसकी शुरुआत पिछले 5 साल के दौरान सरकारी सेवा में शामिल हुए दिव्यांग कर्मचारियों की मेडिकल कराने से होगी। सभी कार्मिकों के दस्तावेजों की जाँच क्यों नहीं? डोटासरा। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सवाल करते हुए पूछा कि मेडिकल बोर्ड से परीक्षण या आदेश केवल दिव्यांग जन के लिए क्यों है। डोटासरा का कहना है कि जब सरकार जांच करा ही रही है तो फिर सभी कार्मिकों के दस्तावेजों की क्यों नहीं कराती। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ने वर्तमान के साथ ही पूर्व की बीजेपी सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार पूर्व की भाजपा सरकारों में लगे फर्जी कार्मिकों को बचाना चाहती है और वर्षों से राजकीय सेवा में समर्पित सभी दिव्यांगजनों पर शक संदेह करके अपमान करना चाहती है। नमस्कार दिव्यांग साथियों, सुनिए राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री, राजस्थान कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का ये बयान। आप सुने और फिर मुझे बताएं कि आपको इस बयान पर क्या लगता है। क्या उनको इस तरह का बयान देना चाहिए या नहीं? आप सभी इस बयान को सुने। इस पर्ची सिस्टम ने राजस्थान को बर्बाद कर दिया। राजस्थान के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार इतनी इस कदर से हावी है और इन्होंने अनर्गल बयानबाजी कर करके राजस्थान की छवि का भट्ठा बैठा दिया। सब चोर हैं। पहले तो कहते थे कांग्रेस ही चोर हैं, अब कह रहे जो दिव्यांग लग गए वो भी सारे फर्जी हैं। तलाक से लग गए हमारी माताएं बहनें, वो भी सारी फर्जी हैं। शिक्षक भी सारे फर्जी हैं, थानेदार भी सारे फर्जी हैं। अरे फर्जी एक कर्मचारी कितने हैं? नहीं है, तुम्हारा काम क्या था? 2 साल तक पकड़ते जो फर्जी हैं, लेकिन सही जो व्यक्ति लगे हैं उनको आप बदनाम कर रहे हो। इस प्रदेश की साख के बट्टा लगा रहे हो आप, जबकि सही बात यह है कि फर्जी है पर्ची, और पर्ची के साथ बने हुए तमाम वो लोग जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं, इस प्रदेश का कोई सार संभाल नहीं कर पा। तो देखा आपने, राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा क्या कह रहे हैं। राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ये कह रहे हैं कि फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों की जो जांच सरकार करा रही है, जो तलाकशुदा महिलाएं लगी है, उनके अकॉर्डिंग ये जितने लोग लगे हैं वो सब सही है, उनकी जांच नहीं होनी चाहिए। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ये सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का एक अलग नजरिया है, एक अलग तरीका है। लेकिन मेरा ये मानना है कि चाहे वो कोई सी भी सरकार हो, पिछली सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, अगर फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र लगे हैं तो उनकी जांच होनी चाहिए। जो पिछले 5 वर्षों में लगे हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। और हम तो ये चाहते हैं कि जो अब तक सभी विभागों में जो जांच कर रहे, जो दिव्यांग नौकरी कर रहे हैं सरकारी विभागों में, उन सभी की जांच होनी चाहिए, भले ही वो कब से ही सर्विस कर रहा हो। क्योंकि पहले जो सर्टिफिकेट बनते थे वो कैंपों में बनाए जाते थे और उस समय दिव्यांगता को मापने का कोई अच्छा सा तरीका सरकार के पास नहीं होता था। लेकिन आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी ऊपर बढ़ चुकी है, इतनी ज्यादा हो गई है कि आप आराम से डिसेबिलिटी का पता लगा सकते हैं कि किस तरह से ये दिव्यांग है या नहीं है। उसके मेडिकल बोर्ड के समक्ष उसको हाजिर होना पड़ रहा है और उसके दिव्यांग प्रमाण पत्रों की जांच होना जरूरी है। साथियों, अलग अलग नेता होते हैं अलग अलग राजनीतिक दलों में और सबके बयान अलग अलग होते हैं। उन्होंने अभी देखो, आपने देखा होगा एसआई भर्ती भी राजस्थान में रद्द हुई है, जिसके लिए भी एक बहुत बड़ा आंदोलन
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल ने किया 3-3.5 महीने तक। और हाई कोर्ट का फैसला तो फिर सबको मानना चाहिए ना। जब वो उन्होंने रद्द किया है तो मतलब रद्द है, इसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, तभी तो हाई कोर्ट ने उसको रद्द किया है। वैसे ही अधिकतर दिव्यांग जो एसओजी जांच कर रही है, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों के आधार पर जो नौकरी लगे हैं उनकी जांच होनी चाहिए, और जांच में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ये मुद्दा मैं लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से भी उठा रहा हूं, इसमें आप सभी का मुझे सपोर्ट चाहिए। धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।